नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी छुट्टियां जो है वो आप बहुत अच्छी चल रही होगी और इसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप कुछ 4-5 घंटे रोजाना जो है वो पढ़ाई जरूर करें, बाकी आप छुट्टियों का एंजॉय करें। तो आज हम आपकी प्रश्नावली जो है 4.4 जो है उस पर चलते हैं और मूलों की प्रकृति और किस प्रकार के सवाल उसमें उनको जानते हैं। चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। तो आप देख रहे हैं 4.4 का जो आपके पास पहला प्रश्न है उसमें कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। 4.3 के शुरू में जो प्रश्न थे वो भी इसी प्रकार से थे। तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो a होता है, x का गुणांक जो होता है वो b होता है और अचर पद होता है वो c होता है। तो मूलों की प्रकृति जानने का हम वही तरीका लगाएंगे। विविक्त का जो सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप इसमें मान रख दीजिए। b का मान हमारे पास -3 है तो -3 का वर्ग हो गया। -4 इंटू a हमारे पास है 2, तो 2 और c हमारे पास है 5। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो -3 का वर्ग करेंगे तो वो प्लस का 9 होगा, क्योंकि माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है। और यहाँ पर आपके पास जो है वो 4 दूनी 8 पंजे 40 हो गया। तो यहाँ पर आप जब इसको सरल करोगे तो 40 में से 9 प्लस के जाएंगे तो माइनस की 31 बचेंगे और ये जो मान है वो 0 से छोटा है। तो बच्चों जब d का मान लेस देन 0 आता है या 0 से कम आता है तो मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम इसको आगे हल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस इसको यहीं छोड़ेंगे। जब हमारे पास यहाँ पर प्लस की वैल्यू आएगी तो उसको आगे कर पाएंगे अपने, या 0 आता है तो कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आप देख रहे हैं पहले का दूसरा पार्ट, इसमें a का मान आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो होता है a होता है तो वो 3 हो गया। b का मान यहाँ पर -4√3 हो गया और c जो है वो 4 है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाएंगे, विविक्त सूत्र लगाएंगे। तो b का मान जो आपके पास है वो -4√3 है, इसका वर्ग करेंगे और -4 इंटू 3 इंटू कितना हो गया आपके पास 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों ये जब वर्ग करें तो बहुत ध्यान से करें। आप इसका देखेंगे -4 का वर्ग जो है वो आपके पास होगा 16 और जिस पर वर्गमूल लगा होता है वर्ग भी होता है तो ये वर्गमूल कट जाएगा। तो यहाँ आएगा 3 और माइनस में आप देखिए 4 3 12 चौक के आपके पास हो गया 48। तो देखिए ये भी आपके पास 48 हो गया और ये भी 48 हो गया। तो ये आ गया आपके पास 0। तो जब 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व है और मूल समान है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, और मूल समान भी है, 0 आए तो और मूल समान है। ठीक है, यानी जो आपके उत्तर आएंगे वो दोनों एक जैसे आएंगे। ठीक है, मूल समान है। तो अब मूलों को ज्ञात करने के लिए जो हम द्विघात सूत्र लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर इसको बराबर में करता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र से जो हम बहुत आसानी से जो मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ द्विघात सूत्र जो होगा वो x बराबर होगा -b प्लस माइनस √d लिखेंगे। d जो हमने यहाँ पर ये ज्ञात किया है और अपॉन में क्या होता है 2a होता है। तो देखिए माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है और b का मान भी आपके पास यहाँ पर क्या है माइनस में है। तो ये हो जाएगा -4√3 और प्लस माइनस आप देख सकते हैं √d का मान आपके पास यहाँ पर क्या है, ये रहा 0
और अपॉन में 2a रखेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा 3। तो अब इसको सरल करिए आप। तो यहाँ पर देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये 4√3 प्लस का हो जाएगा, और प्लस माइनस देखिए 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, और अपॉन में हो गया प्लस 6 हो गया, 4 दूनी 3 दूनी 6 हो गया। अब हम देखिए एक बार हम प्लस लेकर के उत्तर निकाल सकते हैं। तो x का मान 1 हो गया 4√3/6 आएगा, और प्लस में इसके 0 होगा, और एक बार जो है वो आप ले सकते हैं 4√3 माइनस 0 ले सकते हैं, और बटे में आपके पास हो गया 6। अब आप इसको सरल कर दीजिए तो x बराबर हो गया 4√3 बटे में आपके पास आ गया 6। और यहां से आप देख सकते हैं कि 4√3 बटे में यहाँ भी 6 है, क्योंकि प्लस 0 करें या माइनस 0 करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आप इसको 2 के पहाड़े से कैंसिल कर दीजिए, तो आप देखते हैं कि ये 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो गया। तो x बराबर आपके पास आएगा 2√3 और बटे में 3 आएगा, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से आएगा 2√3 बटे 3, क्योंकि हमने इसको 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 से काट दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको और सरल कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो √3 और 3 है बच्चों, ये भी कैंसिल हो सकता है। तो आप इसको क्या करें, 3 को हम 2 बार √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो देखिए एक √3 आपके पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो x का जो अल्टीमेट आंसर निकलेगा वो 2/√3 होगा। और यहाँ भी आप ऐसे ही करें, ये जो 2√3 है और बटे में पूरा 3 जो थे इसको 2 बार रूट में लिखें आप, और फिर इसको √3 को √3 से काट दें, तो यहाँ पर भी आपके पास 2√3 आएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ और यहाँ जो दोनों मान आए आपके पास, ये दोनों बराबर हैं आपके। तो इस प्रकार से हम पहले इनकी मूलों की प्रकृति निकालेंगे और फिर इनके मूल ज्ञात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देखिए BC के मान लेने के बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो पहले रखेंगे B का मान, तो वो -6 इसका वर्ग हो गया, -4 इंटू A का मान 2 है, और C का मान आपके पास 3 है। तो ये हो गया इस प्रकार से 36 माइनस 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया आपके पास 24 हो गया। ठीक है, अब तो इस प्रकार से ये आ गया आपके पास 12 घटाने पर, तो ये 0 से बड़ा है। तो इस प्रकार जब 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, और वो जो है मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे बच्चों। ठीक है, मूलों का अस्तित्व है और वे भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, क्योंकि जब 0 से बड़ा आता है तो मूल दोनों जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको द्विघात सूत्र से जो इसके मूल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप द्विघात सूत्र, और उसको आप अच्छी तरह बार बार लिखें और उसको याद करें आप। तो x बराबर आपके पास हो गया -b प्लस माइनस √d अपॉन में होता है 2a। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो x बराबर माइनस फॉर्मूले में होता है, और b आपके पास यहाँ भी माइनस में है, तो ये -6 लिखिए आप, प्लस माइनस √d में आप क्या कीजिए 12 रखिए, क्योंकि d का मान हमने जो निकाला है वो ये 12 है, अपॉन में 2a, यानी a आपके पास 2 है। तो इस प्रकार से ये जो सरल होकर के आएगा वो आएगा 6 प्लस का हो जाएगा, और प्लस माइनस इसको आप थोड़ा सा यहाँ सरल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस माइनस हम क्या कर सकते हैं कि 12 हैं, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 आएगा। ठीक है, अपॉन में 4 हैं। तो यहाँ देखिए एक युग्म बन गया, इस युग्म में से 1 ले लेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2√3, और अपॉन में आपके पास क्या है 4 है बच्चों। अब आप इसको काटने की जल्दबाजी नहीं करें। आप कई बार क्या करते हैं 2 दूनी 4 काटते हैं, इसे बिल्कुल नहीं काटें। आप पहले यहाँ से 2 कॉमन लें ऊपर से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
कॉमन जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2 3 6 3 आएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास आएगा 3, और अपॉन में आपके पास क्या है 4 है। अब देखिए आप 2 को इससे काट सकते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। तो इस प्रकार से जो आपके पास x आएंगे वो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में क्या आएगा 2 आएगा। तो इसके जो 2 मूल आ गए बच्चों, वो जो एक बार इनको प्लस में ले लीजिए आप, एक बार इनको ले लीजिए माइनस में, तो ये हो जाएगा एक बार 3 प्लस रूट 3 बटे आपके पास आ गया 2, और दूसरा मूल जो है वो आपके पास आ गया 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे कितना हो गया 2 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए बिल्कुल आसानी से ये ज्ञात हो सकते हैं। तो पहले के तीनों पार्ट करने के बाद अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न जो आपको कहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए क्या है कि उसके दोनों मूल क्या हो बराबर हो। तो बच्चों यहाँ पर a b c लेने के बाद, क्योंकि a जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, x का गुणांक b होता है, तो यहाँ पर k हो गया, और c जो है वो 3 है। तो चूंकि आपको मूल बराबर दिए हैं, तो जब मूल बराबर होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो विविक्र सूत्र से है वो 0 के बराबर होता है। तो ये ले लें आप, यहाँ पर मान रख दें। तो अब b की जगह हम क्या रख सकते हैं k रख सकते हैं। यहाँ से देखिए आप, तो ये आपके पास हो जाएगा k का वर्ग और माइनस 4 इंटू a आपके पास कितना है 2 है, और c आपके पास 3 है। तो इस प्रकार से इसको जब आप सरल करेंगे तो ये आएगा k स्क्वेयर माइनस जो है वो देखिए 4 दूनी 8 दिए 24 हो गया, और बराबर में 0 है। तो आप देखिए यहाँ पर k बराबर k स्क्वेयर, जब 24 को आप पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और फिर आप दोनों और वर्गमूल ले लें, ठीक है। दोनों और वर्गमूल लेने पर, तो दोनों और वर्गमूल लेंगे तो जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अंडर रूट k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 24। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ग और वर्गमूल आपस में कट जाते हैं, तो यहाँ तो बचेगा k, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आप देखिए इसके आप गुणनखंड कर लीजिए, तो जो प्लस माइनस में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 गुणा 3 आएगा। यहाँ पर तो देखिए एक जो समूह बन गया 2 2 का आपके पास, तो इसमें से 1 2 बाहर ले लेंगे। तो इस प्रकार से जो आपके पास k का मान आएगा बच्चों वो आएगा, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ 2 आएगा इनका, और ये 2 3 6 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास आएगा प्लस माइनस 2 रूट 6 आ जाएगा। तो ये k का मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि ये जो समीकरण है थोड़ा सा इसको सरल करना होगा। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो kx को x से गुणा करेंगे kx स्क्वायर आएगा, फिर आप जब इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 2kx आ गया और प्लस में 6। तो इस प्रकार से a b c के मान ले लेंगे हम, और फिर आपको दिए चूंकि मूल बराबर है तो आपको k का मान ज्ञात करने, तो अब आप इसमें जो मान रख दीजिए। तो b के स्थान पर हम रखेंगे -2k, ठीक है, और माइनस में 4 इंटू a का मान आपके पास k है, और c का मान 6 है, बराबर में 0 लेंगे। तो वर्ग करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा 4k स्क्वेयर, और माइनस में देखिए ये हो गया 6 हो गए 24k, और बराबर में आ गया 0। अब यहाँ देखिए 4k कॉमन ले सकते हैं आप, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा k माइनस 6 जो कि 24 6 आ गया। तो इस प्रकार से जो आपके पास 2 गुणनखंड बन गए, तो उसमें या तो 4k बराबर 0 आएगा, और या फिर k माइनस 6 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से k बराबर आपके पास आएगा 0/4, यानी k का एक मान आपके पास आ गया 0, और दूसरा जो है वो k बराबर आ जाएगा आपके पास, आप पक्षांतरण करेंगे तो माइनस से हमेशा प्लस उत्तर मिलता है। तो एक आ गया 6 और एक आ गया 0।
तो इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से ऐसे सवाल बिल्कुल कर सकते हैं, और आप बस ये ध्यान रखिए। और इस प्रकार के सवाल परीक्षा में भी पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ आप तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, ये कहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी हो और उसका एक क्षेत्रफल जो है वो कितना हो, 800 वर्ग मीटर हो। तो क्या ऐसा संभव है? तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण बनाएंगे और फिर इसके मूलों का अस्तित्व पता लगाएंगे। अगर मूलों का अस्तित्व संभव है तो ऐसी बगिया बनाना संभव है, और यदि मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है तो जो है ऐसी बगिया बनाना संभव नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी समीकरण बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने बगिया की चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और प्रश्नानुसार हमें कहा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो वो 2x हो जाएगी, और क्षेत्रफल जो है वो 800 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इसका क्षेत्रफल ले सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो आपके पास हो गई 800, यानी क्षेत्रफल हो गया, और लंबाई जो हमारे पास है वो है 2x और चौड़ाई जो है वो x है। तो इस प्रकार से बराबर में हो गया 800। अब आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण बन करके आई है वो 2x², 800 को हम यहाँ लाएंगे तो आप देख सकते हैं कि बराबर में 0, ये एक द्विघात समीकरण बन गई, जिसमें a जो है आपके पास क्या रहेगा, वो होगा 2 होगा, क्योंकि x² का गुणांक होता है, और b इसमें आपके पास नहीं है क्योंकि x का पद नहीं है, 0 होगा, और c हो गया प्लस माइनस का 800। अब आप पहले मूलों का अस्तित्व पता लगाएंगे। तो मूलों का अस्तित्व पता लगाने के लिए हम d करेंगे, विविध सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो पहले मूलों का अस्तित्व देखते हैं। मूलों का अस्तित्व जानने के लिए जो है वो हम b² माइनस 4ac निकालते हैं। तो b² माइनस 4ac जो d होता है विविध सूत्र में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि b तो हम 0 लेंगे क्योंकि 0 है, और माइनस में 4 इंटू 2 इंटू माइनस के 800 हो गया क्योंकि c माइनस में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो d आपके पास आएगा 0 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये आपके पास हो गया 4 दूनी 8, 8 6400 हो गया बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो d आया आपके पास वो आया 6400। तो वो 0 से बड़ा है, तो अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, और जब अस्तित्व है तो इसका मतलब जो है वो बगिया बनाना संभव है, बगिया बनाना संभव है। और अब हम जानेंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, तो मूल निकाल लेंगे। तो बगिया बनाना संभव है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके मूल ज्ञात करेंगे और वही इसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। तो उसके लिए आप द्विघात सूत्र लगाएंगे। तो द्विघात सूत्र हम लिखते हैं। तो आप जानते हो कि x बराबर होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी, और अपॉन में होगा 2a। तो माइनस b तो चूंकि आपके पास 0 है, और प्लस माइनस अंडर रूट डी करेंगे तो वो आपके पास है 6400, और अपॉन में देखिए आपके पास क्या है, 2 गुणा a आपके पास 2 है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपके पास जो आएगा वो होगा 0 हो जाएगा। 0 में प्लस माइनस करेंगे तो यही रहेगी, और 6400 का वर्गमूल आपके पास हो जाएगा 80, और बटे में आपके पास देखिए आ गया 4। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चूंकि माइनस में तो लंबाई चौड़ाई हो नहीं सकती, इसलिए हम केवल प्लस ही लेंगे। तो ये 80 बटे 4 यानी आपके पास आ गया 20। तो अतः चौड़ाई कितनी होगी, क्योंकि हमने x क्या माना था, चौड़ाई को माना था। तो अतः चौड़ाई जो है वो आ गई 20 मीटर।
तो लंबाई जो है वो दुगनी हो जाएगी इसकी। तो इस प्रकार से जो लंबाई ज्ञात होगी वो होगी 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों चीजें जो आप बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आप थोड़ा गौर से देखिए, बिल्कुल आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, कह रही क्या ये निम्न स्थिति संभव है? यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दो मित्रों की आयु का योग जो है आपको कितना दिया है? 20 वर्ष दिया है, और 4 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु का गुणनफल है वो कितना था? 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो है वो आप लिखिए, यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 48 वर्ष दिया हो। तो 4 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु होगी उनका गुणनफल जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना है? 48 वर्ष है। तो 4 वर्ष पूर्व जब हम इनकी आयु लेंगे तो पहला दोस्त जो है उसकी आयु कितनी है? x वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले वो 4 वर्ष छोटा था, तो 4 माइनस करेंगे, और दूसरे की आयु जो है वो कितनी है? 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग जो है वो 20 है, तो माइनस में 4 करेंगे। तो इस प्रकार से इनका गुणनफल जो है वो 48 के बराबर आता है। तो यहाँ पर आप देखिए x माइनस 4 इंटू ये हो गया, देखो 20 में 4 गया तो ये 16 आएगा। 16 माइनस x बराबर में क्या हो गया? 48 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हम दो ब्रैकेट को गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों ब्रैकेटों को गुणा करने के बाद जो हमारे पास समीकरण आ रही है वो ये आ रही है। हमने ऐसे सवाल बार बार किए हैं बच्चों, तो इसलिए मैंने आपको इसको करके नहीं बताया, आप यहाँ देख लीजिए। अब हम इसके मूलों का अस्तित्व पता लगाएंगे, यदि संभव है तो पता लग जाएगा। तो मूलों का अस्तित्व जानने के लिए वही विविक्त कर सूत्र लगाएंगे, मूलों का अस्तित्व। तो आप d बराबर क्या निकाले? b स्क्वेयर माइनस 4ac ज्ञात करें। तो यहाँ से आप देखिए b होता है जो x के गुणा में होता है, तो ये माइनस का 20 हो गया। इसका वर्ग करेंगे और माइनस में 4 इंटू आप देखिए a का मान 1 है यहाँ पर, और c का मान जो आप देखिए यहाँ पर 112 है ये रहा। तो यहाँ पर आप देखिए 112, और फिर देखिए माइनस 20 का वर्ग करेंगे तो वो 400 आएगा, और माइनस में ये देखिए ये हो गया 448। तो 448 में 400 घटेंगे प्लस के, तो माइनस का 48 बचेगा जो कि 0 से छोटा है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार की आयु भी जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की आयु जो है वो संभव नहीं होगी बच्चों। आप ये बिल्कुल मूलों की प्रकृति से जान सकते हैं, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसके आखिरी प्रश्न पर। तो यहाँ देखिए बच्चों, 5वां जो प्रश्न है आपका वो कह रहा है कि क्या 80 मीटर परिमाप और 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के पार्क को बनाना संभव है? यदि संभव है तो उनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक बार हम क्या करते हैं, लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। अब परिमाप आपको दे रखा है 80 मीटर। तो आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो ये आपके पास हो गया 80। इस प्रकार से हम सरल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 40 आएगा, और इसको y के बराबर ले लेते हैं तो y बराबर हो गया 40 माइनस x। और जो दूसरी बात आपको कही है वो है क्षेत्रफल जो है वो आपको कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। तो चूंकि एक बार हम इसको आयताकार मान करके चल रहे हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई हमने मानी है, तो 400 वर्ग मीटर। तो आप जानते हैं कि जो एक क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो आपके पास आ गया 400। तो हम क्या करते हैं, लंबाई जो है वो हमने क्या मानी है, x मानी है,
और चौड़ाई को हमने मान रखा है y, तो x इंटू वाई बराबर हो गया 400। और अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो है y का जो मान हमने यहाँ से निकाला समीकरण 1 का, वो हम यहाँ पर रख देते हैं 40 माइनस x, और बराबर में आपके पास हो गया 400। अब इसको आप सरल कर दीजिए, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो यह आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से इसको भी ले आएंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 400। तो इस प्रकार से जो समीकरण बनेगी वो माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 40x आएगा, और माइनस में कितना है बच्चों 400 बराबर 0 है। तो देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस का है, तो आप इन सब के चिन्ह बदल दीजिए, या आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वेयर और ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा 40x वाला, और ये प्लस में हो जाएगा आपके पास 400, ठीक है, बराबर में 0। तो इस प्रकार से समीकरण आपकी बन गई एक्स स्क्वेयर माइनस 40x और प्लस में 400 बराबर 0। अब आप मूलों का अस्तित्व पता लगाएंगे, तो हम लिखते हैं मूलों का अस्तित्व यदि संभव है या नहीं है वो इससे हमें पता लगेगा। तो मूलों का अस्तित्व जानने के लिए वही विविक्तर सूत्र लगाएंगे जो हम बार बार लगाते रहे पहले। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac, तो b आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास है माइनस का 40। अब आप ABC बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो 4 इंटू a जो है वो यहाँ पर गुणा में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और c का मान आपके पास है 400। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 का वर्ग करेंगे तो यह आएगा आपके पास 1600, और यहाँ से भी आ गया 1600 गुणा करने पर देखिए 0 आ गया। तो जब 0 होता है तो यहाँ देखिए बच्चों d का मान जब 0 आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व है, और मूलों का अस्तित्व है तो कारक बनाना संभव है। तब इसके मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर द्विघात सूत्र लगा रहे हैं। तो वो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a होता है। तो यहाँ से हम क्या करें, इनके मान रखते हैं। तो माइनस और b देखिए यहाँ पर माइनस का 40 है, तो इस प्रकार से, और प्लस माइनस अंडर डी का मान जो हमारे पास आया था वो देखिए यहाँ पर 0 है। तो ये अपॉन में 2a करेंगे तो 2 गुणा 1 आएगा। अब इसको नए पेज पर लेकर के चलते हैं। तो ये देखिए आपके पास 40 प्लस का हो गया, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, तो अपॉन 2a। तो इस प्रकार से 2 आंसर आपके संभव हैं। तो एक बार तो 40 प्लस 0 बटे 2 रखेंगे, और एक बार आएगा 40 माइनस 0 बटे 2। तो यहाँ से देखिए x बराबर आ गया 40 बटे 2, यानी ये भी 20 आ गया, और यहाँ से भी है वो 40 बटे 2, यानी यहाँ पर भी x के बराबर 20 आएगा, और यहाँ से भी x के बराबर 20 आएगा। दोनों मूल समान आएंगे। तो अतः हमने जो चौड़ाई मानी थी बच्चों वो क्या मानी थी, लंबाई मानी थी हमने x जो इसकी। तो अतः पार्क की जो लंबाई है, पार्क की लंबाई जो है वो कितनी आएगी, वो 20 मीटर आएगी, और चौड़ाई जो है वो चूंकि आपके पास लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध था, वो था आपके पास जो है वो, चूंकि उनका क्षेत्रफल जो है वो कितना आ रहा था, तो ये क्षेत्रफल बटे कितना हो गया आपके पास, लंबाई हो गया। तो क्षेत्रफल हमारे पास है 400 और लंबाई 20 है। देखिए ये भी जो है कितनी आ गई, चौड़ाई भी 20 मीटर आ गई। अतः जो आपका पार्क होगा, अतः पार्क वर्गाकार है, क्योंकि उसकी लंबाई भी 20 आ रही है और चौड़ाई भी जो है वो 20 आ रही है। ठीक है, तो दोनों बराबर है, तो ये जो है वो बराबर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो पूरी चौथी प्रश्नावली जो है वो इसके लगभग सभी सवाल मैंने आपको बताए हैं। तो आप जरूर इन सवालों को गौर से देखें और छुट्टियों का फायदा उठाएं, एक बार नए सिरे से सभी चीज़ों को करें। और जो भी आपको कोई समस्या आती है तो आप शेयर जरूर करें, कमेंट करें आप, और वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पढ़ाई करें।
और जल्दी जो है मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका सपोर्ट मेरे को मिलेगा, ताकि मैं आपकी समस्याएं जो है वो ऑनलाइन भी सॉल्व कर पाऊँगा। बहुत सारी समस्याएं जो है वो जब ऑनलाइन का अपने करते हैं क्लास में, लाइव क्लास में करते हैं, तो कोई प्रश्नावली या किसी प्रकार के टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से चर्चा संभव हो सकती है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई प्रश्नावली के साथ, नई जानकारी के साथ। ठीक है, तब तक नमस्कार।